हैं आगे, वो कौन से कारण थे, वो कौन से कारण हैं जो हमारे देश को, जो हमारे इंडिया को फेडरल बनाते हैं। फेडरल बनाने के वो कौन से कारण है। सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे देश में डबल सरकार होगी, दोहरी सरकार होगी, एक यूनियन और दूसरी स्टेट। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो तरह की सरकार को इसमें पहले पॉइंट में था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा दो तरह की सरकार होनी चाहिए, स्टेट की और सेंटर की, यूनियन की और सेंटर की, और दोनों के काम अलग अलग होने चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें एक और चीज जुड़ी थर्ड ईयर का मतलब कि एक तीसरी सरकार इसमें ऐड हुई जिसको कहा गया पंचायत या म्युनिसिपैलिटी। ये हमारी लोकल गवर्नमेंट थी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की लिस्ट भी लिखी हुई है। तीन तरह की लिस्ट क्या है। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह की सरकार है, सेंटर और स्टेट की। अब सेंटर और स्टेट की सरकार क्या क्या काम करेगी, उनके रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, अब उनमें आपस में लड़ाई तो नहीं होगी। तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें जो है, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो सेंटर के पास रहेंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट स्टेट के पास रहेंगे। इसी से संबंधित उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तीन तरह की लिस्ट बनाई गई है कि उन लिस्टों के अकॉर्डिंग जो है ये लोग काम करेंगे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे मामले आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और करेंसी हो गया। इस तरीके के जो मामले होते हैं, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। दूसरे आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसी चीजें होती है, ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको स्टेट देखती है और स्टेट उससे काम करती है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ये लिस्ट जो है ये होती है सेंटर की लिस्ट। इसके बाद एक और लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तीसरे टाइप की जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे मैटर आते हैं, अब ये जो सारे मैटर थे, ये जो लिस्ट थी, ये सारे एक पर्टिकुलर स्टेट की थी। अब कुछ ऐसे मैटर आते हैं जो दो स्टेट के बीच में होते हैं। तो इन लिस्ट के जो इनके जो मैटर्स होते हैं, इनमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती है, या तो दोनों काम कर सकती है, या दोनों की मिलीजुली सहमत होकर के कोई एक भी काम। तो कंकरेंट लिस्ट में जैसे रेलवे हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो इसमें दोनों राज्य मिलके भी सॉल्व कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब ये जो तीनों लिस्ट हैं, ये लिस्ट आपकी बुक्स में है, इसको ध्यान से पढ़ लेना और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में